करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसे सुनकर आपकी सोच बदल सकती है। तो आइए आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार 3 डाकू वेश बदलकर किसी नगर में आए। वे किसी ऐसे घर की खोज में थे जहां उन्हें लूट के लिए अच्छा धन मिल जाए। घूमते घूमते उन्हें एक धनवान व्यक्ति का मकान दिखाई दिया। वह उसमें घुस गए। उन्होंने वहां से सोने चांदी के गहने और रुपए लूट लिए। लूट का सारा सामान लेकर वह जंगल में भाग गए। वहां पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और लूट का धन आपस में बांटने लगे। धन बांटने के बाद उन्हें बहुत जोर से भूख लगी, इसीलिए सोचा कि कुछ खा लिया जाए। उन्होंने अपने एक साथी को खाना लाने के लिए नगर में भेज दिया। शेष दोनों डाकू वहीं बैठकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। खाना लेने गए डाकू ने पहले तो स्वयं भरपेट खाना खाया, उसके बाद अपने साथियों के लिए खाना खरीदा। खाना लेकर वह जंगल की ओर चलने वाला ही था कि उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि उसके साथी मर जाएं, तो सारे गहने और रुपए उसे मिल जाएंगे। यही सोचकर उसने खाने में विष मिला दिया और मन ही मन प्रसन्न होता हुआ जंगल की ओर चल दिया। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अब लूट का सारा धन उसे ही मिलेगा। इधर जंगल में उसके दोनों साथी काफी देर से खाली बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उनमें से एक के मन में आया कि यदि वह अपने तीसरे साथी को मार दे तो सारा धन केवल हम दोनों में ही बटेगा। उसने यह बात अपने दूसरे साथी को बताई। दोनों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने तीसरे साथी को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही तीसरा डाकू खाना लेकर अपने साथियों के निकट पहुंचा, उन्होंने उसके पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। अब दोनों डाकुओं ने बैठकर प्रसन्नता पूर्वक अपने साथी द्वारा लाया हुआ खाना खाया। खाना खाते ही भोजन में मिला हुआ विष उनके शरीर में फैलने लगा। वे बुरी तरह तड़पने लगे और थोड़ी देर में ही उनके प्राण निकल गए। तीनों डाकू मर गए क्योंकि उनकी नीयत में खोट आ गया था। लूट का सारा धन ज्यों का त्यों ही पड़ा रह गया। उन्होंने अपने किए का फल प्राप्त कर लिया। सच ही कहा गया है कि जैसा करता है वैसा ही भरता है, अथवा जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य को किसी भी लालच से अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। दूसरों के लिए कुआं खोदने वाले खुद ही कुएं में गिर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर हम कभी किसी के संग व्यापार करते हैं या हम कहीं पर नौकरी करते हैं, हम हमेशा अपनी नीयत को साफ रखें। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो हमें हर काम में बरकत पड़ेगी। इसके अलावा हम अपने घरों में भी, अपने रिश्तों में भी हर पल अपनी नीयत को साफ रखें, क्योंकि कहा भी गया है कि नीयत को ही भाग्य लगते हैं। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो ईश्वर सदा हमारे साथ होता है। लालच बुरी बला है। मित्रता में विश्वास होना अति आवश्यक है। मन में लालच रखकर दूसरे को हानि करने वाला मनुष्य स्वयं ही दुख पाता है। धन्यवाद।